हेलो फ्रेंड्स, लेसन 2 में आपका स्वागत है। और हमने जिस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाएं तो हमने पिछले चैप्टर में एक हमारा मेन डिव बना लिया था जिसका हमने रैपर नाम रखा है, रैपर क्लास लगाई है। अब हम अपने पीएचडी में वापस चले जाते हैं ताकि हम डिसाइड कर दें कि हमारा क्या हमें इस डिव के अंदर कैसे पार्टीशन करने हैं, कि क्या चीज़ किस जगह पे आएगी और हमें कितने डिव्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसे वापस से एक बार फिर इस क्रॉप टूल लेके इसे क्रॉप कर लेता हूँ। परफेक्ट। एक बार ओके, फाइन। तो अब देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक हेडर सेक्शन है, ठीक है। और फिर ये मेन कंटेंट है, ठीक है। राइट साइड में हमारे पास कंटेंट है, लेफ्ट साइड में हमारे पास और भी लेफ्ट कंटेंट है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिस्टिंग है, देखें लिस्ट है, इसी है। मैं थोड़ा सा अपना ग्राफिक्स सही कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। और फिर आप देखे होंगे कि यहाँ पे सबसे नीचे फुटर है, ओके। तो सबसे पहले हमें अपने इस लेआउट को 3 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, मेजर मेजर। एक तो फुटर, ठीक है। फिर बीच का कंटेनर यहाँ से लेके नीचे तक, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फुटर, ओके। तो सबसे पहले हम अपनी हेडर की साइज को देख लेंगे कि हमारी हेडर की साइज कितनी रहेगी। तो मैं यहाँ से कंट्रोल आर दबा के मैं अपने रूलर्स निकाल लेता हूँ, और फिर मुझे इस बटन के नीचे तक, यहाँ तक मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ओके। F7 से आप लेयर्स को कॉल कर ले, ये हमारी लेयर्स हैं। सबसे नीचे आपको देख रहा होगा यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर है, इसे डबल क्लिक करके अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है। और इसे मिनिमाइज कर लेते हैं वापस, ओके। टैब दबा के अब टूल बार में वापस आ जाए मैंने, और यहाँ मार्केट टूल सेलेक्ट कर लें, और इससे आप सिलेक्शन बना लें। जहाँ जहाँ पे मैंने अपनी जो ये ग्रिड लाइन जो मैंने बनाई है उसके अंदर अंदर सिलेक्शन कर लें। और मैंने यहाँ से बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और फिर मैं कंट्रोल सी कर लूँगा, कंट्रोल कॉपी, एडिट में जाए इसे कर ले कॉपी, और जैसे फाइल न्यू में जाए और इसे कर दे न्यू, ठीक है। अब जो आप न्यू करेंगे तो उसमें हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया था और कॉपी किया था, और उसके बाद जब न्यू किया तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट विड्थ और हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो 915 तो हमारी विड्थ है ही, जैसा कि हमें पता है। और जो फुटर की हमारे पास हाइट आई है 121, ठीक है। हाई विड्थ आई है 915 और हाइट आई है हमारे पास 121 पिक्सल। इसे हम कैंसिल कर देंगे, और आप ड्रीमवीयर में जाएं, वापस कोड में जाएं, ठीक है। एक क्लास मैं यहाँ पे बना लेता हूँ CSS के अंदर, मेन डॉट CSS के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आईडी डिफाइन कर लूंगा, इसकी आईडी, सॉरी, हैश लगा के आईडी से हम डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं हेडर लिखूंगा, इसकी विड्थ मैं डिफाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं विड्थ लूंगा 915 पिक्सल। हाइट है हमारे पास इसकी 121 पिक्सल, ठीक है। अब हमें जो भी डिव्स लेनी है वो फ्लोट में लेनी है, फ्लोट लेफ्ट, ओके। और फिलहाल मैं इसका कोई बीजी ग्राउंड दे देता हूँ, फाइन। और इसे बंद कर दें, ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास जो है ये रैपर क्लास है, जो मेन क्लास है। इसके अंदर हमें अब 3 डिव पार्टीशन करने पड़ेंगे, एक हेडर का, ठीक है। तो मैं अपने पीएचडी फाइल में वापस आ जाता हूँ। तो जैसे ही मेन डिव में हमें 3 पार्टीशन होंगे, हेडर, हेडर कंटेंट, ये पूरा, और नीचे फुटर, ओके। तो हमें वापस से ड्रीम व्यूअर के अंदर जो मेन डिव है उसके अंदर 3 डिव हमें बनानी पड़ेंगी। ये हेडर के लिए हो जाएगी, इसके बाद हो जाएगी हमारे कंटेंट के लिए, और एक हो जाएगी हमारे पास फुटर के लिए, फाइन। तो पहली है हमारे पास हेडर, इसमें हमें आईडी चूज करना है, हेडर, ठीक है। इसे सेव कर लें और डिजाइन व्यू में देख लें। तो ये देखिए हमारे पास हेडर आ गया, ठीक है। इसे अगर आप देखना चाहते हैं ब्राउजर में तो ब्राउजर में भी आप प्रीव्यू कर लें,
ये देखिए। ओके फाइन, इसे आप मिनिमाइज कर लें। अब हम अपने फोटोशॉप लेआउट वापस चले आते हैं और मुझे यहाँ पे अब फुटर की साइज को चेक करना है। तो मैं वापस से अपने यहाँ से ग्रिड लाइन बना लूंगा इस फुटर के स्टार्टिंग पार्ट से तक, और मार्केट टूल से एक सिलेक्शन बना लेंगे। फाइन, कंट्रोल सी कंट्रोल एन। ठीक है। हमारे पास विड्थ 916 है ही, 915 थी, यहाँ पे 16 आ रही है, मगर हम 915 ही लेंगे किसी वजह से शायद। और हाइट हमारे पास आ रही है 169, तो हमें इसे 170 रख लेते हैं हाइट को। फाइन, एक पिक्सल हम एडजस्ट कर लेंगे इसके अंदर, तो 117 हम रख के चलते हैं। और मेन सीएसएस के अंदर मैं यहाँ पे एक फुटर क्लास बनाऊंगा, सॉरी आईडी बनाऊंगा। और 915 पिक्सल इसकी विड्थ, हाइट हमारे पास है 170। ओके, फ्लोट रेड रखें और इसका बीजी कलर डिफाइन कर लें अभी कुछ भी। ओके, और कोड व्यू में वापस आ जाएं, सोर्स कोड में जाएं। ठीक है, जो नीचे वाले डिव थी, ठीक है, उसमें आप आईडी लगा लें फुटर। ठीक है, डिजाइन व्यू में आए तो आप देखिए कि हमारे पास हेडर और फुटर दोनों अभी एक ही जगह पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने कंटेंट डिफाइन नहीं किया है इसके बीच में। ठीक है, अपने ब्राउजर में आप रिफ्रेश कर ले अपने पेज को, तो ये हमारे पास हेडर और ये फुटर आ गया। ठीक है, बीच में मैं इसे हेडर में आके कोड व्यू में मैं आके यहाँ पे अभी लिख देता हूँ हेडर, और ये हमारा फुटर। और ब्राउजर में एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमारा हेडर और ये फुटर हो गया। अब हमने CSS के अंदर जो हेडर में दिया था 121 इसकी हाइट और फुटर में दिया था 170 इसकी हाइट, तो हमारे पास बेसिकली हो गया है टोटल मिला के इनका। हम चाहें तो इसकी हाइट को थोड़ा सा फिर से राउंड फिगर में कर लेते हैं। वैसे आप मैं थोड़ा सा सहूलियत और कैलकुलेशन के लिए इन्हें राउंड फिगर में कर रहे हैं, मगर अगर आपका लेआउट अगर 121 हेडर ही है और 199 अगर फुटर है तो आप उतना ही रखें। ठीक है, अब हेडर और फुटर के कैलकुलेशन मिला के हमारे पास हाइट आ जाती है 190, 120 प्लस 170 हो जाता है हमारे पास 290। और जो हमारे पास पूरी रैपर की जो हाइट थी वो थी 1000। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। ठीक है, 1000 माइनस माइनस हेडर का 120, ठीक है, माइनस फुटर का 170, तो हमारे पास बचा है शेष 710। ठीक है, तो हम अब बनाएंगे, अब मैं क्लास डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे कंटेंट, और यहाँ पे मैं विड्थ ले लूंगा सेम 915, हाइट हमारे पास बची थी आई थिंक 710 पिक्सल, फ्लोट ले लेफ्ट ले, सॉरी, बैकग्राउंड कलर्स में दे देते हैं हम ओके, और इसे बंद कर लेते हैं, सेव कर लें, और सोर्स कोड में आके बीच वाले डिव में अब लगा दे क्लास कंटेंट, सेव, ब्राउजर में से करें रिफ्रेश। ओके, तो ये हमारा हेडर हो गया, एक कंटेंट हो गया, और नीचे हमारे पास फुटर हो गया, ये देखिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो हेडर सेक्शन है, जो हेडर डिव है, उसके अंदर हमें कितने पार्टीशन करने की जरूरत है। तो हम PSD लेआउट्स में वापस आ जाएंगे, तो आप देखेंगे होंगे कि हमारे पास जो हेडर सेक्शन के अंदर एक तो लोगो पार्ट है ये वाला, और फिर अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो लेफ्ट में हमारे पास लोगो पार्ट, और राइट के अंदर हमारे पास बटन, और ऊपर ये लॉगिन रजिस्टर का एक सेक्शन हो जाएगा। तो मैं इससे रूलर गाइड से लेके इसे यहाँ तक बिल्कुल ही लेफ्ट कंटेनर जहाँ दिख रहा है इसके यहाँ तक इसे मैं
डिवाइड कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास लोगो हो जाएगा इस सेक्शन में, और ये वाला पूरा सेक्शन हमारे पास बटन और लॉगिन रजिस्ट्रेशन के लिए हो जाएगा। तो मैं ये देख लेता हूँ कि हमारे पास ये जो लोगो आया है, जो ये सेक्शन बनाया है, वो कितने पिक्सल का बनाया है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एडिट में जाए, कॉपी करें और फाइल में जाके न्यू करें। तो हमारे पास इसमें आ गई है विड्थ 234 और हाइट 121। हाइट हम 120 लेके चल रहे हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तो विड्थ हमारी 234 आ रही है। तो ड्रीम वीवर में आ जाएं, वापस कोड में आ जाएं, और अब देखिए कि जैसे हेडर है, तो हेडर की डिव के अंदर हमें पार्टीशन करना है, इसका ध्यान रखेंगे। हेडर की डिव के अंदर, तो इस समय एंटर मार्क यहाँ पे प्रेस कर लूंगा, और यहाँ से मैं अपना हेडर टेक्स्ट हटा दूंगा। अब इस हेडर के अंदर हमारे पास दो पार्टीशन हो गए हैं, ठीक है, एक लोगो का और एक बटन का। तो यहाँ पे दो डिव बनाए आप, ठीक है। फाइन। इस डिव में हम लोगो की क्लास लगाएंगे, और इस डिव में हम बटन की क्लास लगाएंगे। तो आप मेन सीएसएस में आ जाए, हेडर के जस्ट नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, क्लास बना लें। तो लोगो की एक क्लास बना लेता हूं मैं। इसकी विड्थ हमें रखनी है, एक बार फोटोशॉप में आ जाए, 234। ओके, विड्थ 234 पिक्सल, हाइट 120 पिक्सल। फ्लोट लेफ्ट लेके चलें, ध्यान रखें इस बात का। ओके, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर कुछ डिफाइन कर देता हूं, इसे क्लोज कर लें। अब हमारे पास जो पूरा हेडर है, उसमें से हमें 234 पिक्सल माइनस करने पड़ेंगे। तो कैलकुलेटर खोल लें, ठीक है, और इसके अंदर हम 915 में से माइनस करेंगे 234। ओके, माइनस 234 इक्वल्स टू 681। हमारे पास जगह बची है अब 681, ठीक है। तो 681 विड्थ की हम हेडर राइट कंटेंट नाम से एक क्लास बना लेंगे, ठीक है। विड्थ इसकी हो जाएगी मेरे पास, सॉरी मैं भूल जाता हूँ बार बार, कहाँ गया कैलकुलेटर, सॉरी एक बार फिर से है। 915 माइनस, सॉरी 915 माइनस 234 681, सॉरी दोस्तों इसके लिए, 681 681। ओके, 681 पिक्सल, और हाइट वही है 120 पिक्सल, और फ्लोट लेफ्ट। ओके, बीजी कलर आप डिफाइन कर दे ताकि हमें सेपरेशन दिख जाए थोड़ा बहुत। ओके, और इससे सेव। सोर्स कोड में वापस आए, तो हेडर के अंदर ये तो क्लास होगी हमारी लोगो की, और ये क्लास होगी हमारे हेडर राइट कंटेंट की, ठीक है। अब ब्राउजर में आके रिफ्रेश कर ले पेज को, तो हमारे पास ये लोगो और ये राइट कंटेंट हो गया हेडर का। अब इसके अंदर हम इमेज लगाएंगे लोगो की, ठीक है। तो एक बार आप इमेजेस के अंदर आ जाएं और चेक कर ले हमारे पास लोगो की साइज क्या है। लोगो लोगो ये रहा। ओके, इसकी साइज हमारे पास 237, और आई थिंक हमारे पास जो निकल के आया था यहाँ पे कैलकुलेशन, वो थी सॉरी 234। तो हम फोटोशॉप में इसे थोड़ा सा एडिट कर लेंगे हमारी इमेज को। ओके, फोटोशॉप में इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं हम। फाइन, और यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और 234 मुझे मिलेगा यहाँ पे, ये 230, 1 2 1 2 3 4। ओके, ये रहा।
फाइन। क्रॉप टूल से मैं अननेसेसरी एरिया यहाँ से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, इमेज में जाके इमेज साइज चेक कर लें तो 234 हो गया हमारे पास, और विड्थ भी हमारे पास 120 होने चाहिए। तो विड्थ के लिए भी आप कैलकुलेशन कर लें एक बार, इसको जूम कर लें। ओके, और यहाँ से आप 120 ये रहा। ओके, कंट्रोल ऑल्ट आई शॉर्टकट की है। 234 120 हमारी अब सेल साइज हो गई है। इसको कर लें आप कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव फॉर वेब, और यहाँ से हम हाई ले लेंगे क्वालिटी और इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, और रिप्लेस कर देंगे हम अपने पिछली वाली इमेज के ऊपर थंबनेल्स। वेयर इज लोगो, लोगो लोगो लोगो, आई थिंक वो जिफ एक्सटेंशन में होगी, तो एक बार चेक कर लें। जिफ एक्सटेंशन में है, तो यहाँ से हम इसे जिफ में ही कन्वर्ट कर लेते हैं वापस। ओके, इसे सेव कर लें। माई कंप्यूटर, सॉरी मैं थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा हूँ। इमेजेस में जाएं, हम ये लोगो है, स्पेस सेव कर लें, रिप्लेस कर दें। ओके, अब वापस आप ड्रीम व्यूअर में चले जाएं और सोर्स कोड के अंदर जाके अब हमें यहाँ पे इमेज पुट करनी है, तो इंसर्ट के अंदर जाके आप कर ले इमेज। ठीक है, और इमेजेस के अंदर जाके हमारे पास लोगो 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 ये रहा लोगो। ओके कर दें। ठीक है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट के लिए पूछेगा, इसे आप हमेशा फिल करें, क्योंकि जब आप एसईओ कर रहे होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो एक चीज होती है जिससे गूगल सर्चेस करता है आपकी इमेजेस को, तो उस समय वो ऑल्ट टेक्स्ट को ढूंढता है उसकी इमेजेस की। तो हम इसमें लिख देंगे लोगो नाम, तो इसे आप जरूर लिखें। और यहाँ पे देखिए विड्थ आ गई 134 और हाइट आ गई 120। परफेक्ट। आप इसको जाएं और रिफ्रेश कर लें पेज को, तो हमारे पास यहाँ पे लोगो आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि किस तरह से हम बाकी का कंटेंट मैनेज करते हैं।